सारे कोर्सेज़ के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक टैली एक्सपर्ट बनने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ों की जानकारी हमें चाहिए और हम अपनी इस सीरीज़ में क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए उसी सीरीज़ का पहला वीडियो आज शुरू करते हैं, जिसका नाम है द टैली एक्सपर्ट्स। तो चलिए पहला वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मैं आगे वीडियोस डालूंगा वो सारी वीडियोस आपको आसानी से मिलती रहें। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक अकाउंटिंग की, कि अकाउंट्स क्या होता है, अकाउंट्स के रूल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं। तो बेसिकली अकाउंट्स कहा जाता है जब कोई भी ट्रांजैक्शंस किया जाता है, कोई काम किया जाता है, कोई भी लेन देन होता है, तो उसको जनरल भाषा में हम लोग अकाउंट्स कहते हैं। यानी उस अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। तो बेसिकली अकाउंट के 3 तरह के रूल्स होते हैं। बहुत पैनिक तरीके से मैं आपको नहीं बताऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। आपको बहुत ज़्यादा थ्योरिकल पे जाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप जिस तरीके से मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत ईजीएस्ट वे से मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है और आगे भी वीडियो बनाऊँगा, जिसमें आपको बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। बहुत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत लेंदी है, बहुत बोरिंग है, समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और अच्छे से इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला चैप्टर, रूल्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स के क्या क्या रूल्स होते हैं। बेसिकली अकाउंट 3 तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट्स की। तो ये हमारा रहा पर्सनल अकाउंट्स। तो पर्सनल अकाउंट्स का जो रूल्स होता है वो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, यानी प्राप्त करने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे राम ने 500 रुपये मोहन को दिए, तो 500 रुपये मोहन को मिले हैं। तो प्राप्त करने वाला यहाँ रिसीवर कौन है? यहाँ पर मोहन है। और देने वाला कौन है? वो राम है। राम दे रहा है कितने? 500 रुपये। किसको दे रहा है? मोहन को दे रहा है। रिसीवर कौन है? मोहन है। तो मोहन के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 500 रुपये से, और क्रेडिट किसको करेंगे? दे कौन रहा है? राम दे रहा है। लेकिन जब कोई इंसान या कंपनी किसी को पैसा देती है तो वहाँ पर उसका नाम नहीं लिखा जाता है। उसके अगेंस्ट में जो भी चीज़ उसके पास से जा रही होती है या उसके पास कोई चीज़ आ रही होती है, उस अकाउंट को मेंशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम के पास से जा क्या रहा है? कैश जा रहा है 500 रुपये। ठीक है, 500 रुपये जा रहे हैं राम के पास से, तो कैश को क्रेडिट कर देंगे। आ क्या रहा है? कुछ नहीं आ रहा, मोहन के पास आ रहा है। मोहन जो है वो अकाउंट जो है मोहन का, उसके पास 500 रुपये आ रहे हैं, तो मोहन 500 रुपये से डेबिट हो जाएगा और कैश 500 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। ये सिंपल तरीका हो गया पर्सनल अकाउंट को समझने का। पर्सनल अकाउंट में किसी पर्सन का अकाउंट आता है, किसी कंपनी का अकाउंट आता है, किसी बैंक का अकाउंट आता है। ये सारे अकाउंट्स जो होते हैं वो पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो सिंपल सा ये एग्जांपल था आप लोगों के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकालूंगा। ठीक है, तो चलिए, ये हमारा पहला अकाउंट था, पर्सनल अकाउंट। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने सेकंड अकाउंट्स की तरफ, जिसका नाम है रियल अकाउंट्स। तो ये है आपका रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स के जो रूल्स होते हैं वो व्हाट्स कम इन डेबिट एंड व्हाट गोज़ आउट क्रेडिट, यानी आने वाली चीज़ को, जो भी चीज़ बिज़नेस में आती है उसको डेबिट करते हैं और जो भी चीज़ बिज़नेस से जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, राम परचेज अ मोबाइल ऑफ कैश ₹1000। राम ने एक मोबाइल ख़रीदा है 1000 रुपये का नगद उसने 1000 रुपये का एक मोबाइल ख़रीदा है। तो मोबाइल जो है वो राम के पास आ रहा है, तो क्या चीज़ आ रही है बिज़नेस में? मोबाइल। तो मोबाइल अकाउंट को डेबिट करेंगे 1000 रुपये से, और आपके पास से यानी राम के पास से क्या जा रहा है? 1000 रुपये जा रहे हैं, तो 1000 रुपये को हमने कैश को
क्रेडिट कर दिया, यानी आने वाली चीज़ को डेबिट और जाने वाली चीज़ को क्रेडिट कर दिया, यानी मोबाइल अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया। तो ये रूल्स हो गए आपके रियल अकाउंट्स के, बहुत इजी हैं। सिंपल सा आपको ये समझना है कि जो भी बिज़नेस में चीज़ आ रही है उसको हमें डेबिट में साइड में लिखना है और उसके आगे उसका अमाउंट लिख देना, जो भी अमाउंट का वो चीज़ आ रही है, और जो भी चीज़ आपके पास से जा रही है उस अकाउंट का नाम लिखना है और उसके आगे उसका अमाउंट लिख देना है। तो ये आपका जनरल एंट्री आपकी सिंपल सी बन गई। इसी में एक एग्जांपल मैं आप लोगों को और बता देता हूँ। जैसे मान लेते हैं राम ने 50,000 रुपये की एक बाइक खरीदी, तो इसकी जनरल एंट्री हम कैसे बनाएंगे? इसकी जनरल एंट्री इस तरीके से बनेगी कि राम ने एक बाइक खरीदी, तो क्या आ रहा है बिज़नेस में, या राम के पास एक बाइक आ रही है कितने की? 5,000 रुपये, 50,000 रुपये की। तो बाइक अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से? 50,000 रुपये से। और राम के पास से क्या जा रहा है? 50,000 रुपये जा रहे हैं, तो टू कैश अकाउंट 50,000 रुपीज़ से क्रेडिट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे इसी सोच रहे होंगे कि मोबाइल अकाउंट डैश डेबिट लिखा है लेकिन क्रेडिट में हम लोग क्रेडिट नहीं लिखते। तो इसमें आपको बता दूं कि जब ये 2 लग जाता है तो 2 का ये इंडिकेशन होता है कि ये क्रेडिट ही है अकाउंट, यानी हमें क्रेडिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक अकाउंट डेबिट हुआ है तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट ही होगा। 2 अकाउंट एक साथ डेबिट नहीं हो सकते, यानी एक चीज़ जाएगी तो दूसरी चीज़ तभी आएगी, जब एक चीज़ जाएगी तभी दूसरी चीज़ आएगी। यानी अगर एक प्राप्त करने वाला होगा तो एक देने वाला भी होगा। जब तक कोई इंसान देगा नहीं तब तक इंसान प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये डबल एंट्री मोड होते हैं आपके अकाउंट्स में। तो ये आपका हो गया रियल अकाउंट्स। मुझे उम्मीद है आपको रियल अकाउंट समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। ये तीसरा अकाउंट है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स का, और इसका रूल्स होता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट एंड ऑल इनकम एंड गेंस आर क्रेडिट। जितने भी खर्चे होते हैं हमारे या हमारा जो नुकसान होता है, हानि होती है हमें, उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं, और जो भी हमारी इनकम होती है या हमारा प्रॉफिट होता है, गेंस होता है, उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। एग्जाम्पल, राम पेड 1,000 रुपीज़ कैश सैलरी। राम ने 1,000 रुपये नगद वेतन दिया, नगद सैलरी दी 1,000 रुपये। तो सबसे पहले रूल्स में हमने पढ़ा था ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिट। तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं और लॉसेज हैं उनको हम डेबिट करते हैं। तो सैलरी हम दे रहे हैं 1,000 रुपये, तो सैलरी हमारे लिए क्या है? एक तरह का खर्चा है, हम खर्चा कर रहे हैं 1,000 रुपये, तो 1,000 रुपये डेबिट हो गए। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज़। और सैलरी के थ्रू हमारे पास से क्या जा रहा है? हमारे पास से 1,000 रुपये जा रहे हैं। राम के पास से क्या जा रहे हैं? 1,000 रुपये जा रहे हैं टू कैश अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पे फर्स्ट में जो रूल लगा है वो लगा है आपका नॉमिनल अकाउंट्स का, क्योंकि खर्चे जो होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट्स में क्या करते हैं? कितने खर्चे उनको डेबिट करते हैं, जो इनकम होती है उसको क्रेडिट करते हैं। तो सैलरी क्या है? हमारे लिए खर्चा है, तो खर्चे को हमने डेबिट कर दिया 1,000 रुपये में। तो 1,000 रुपये से हमने सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। अब इसके थ्रू हमारे पास से क्या जा रहा है? 1,000 रुपये भी तो जा रहे हैं ना। तो एक अकाउंट जब हमने मेंटेन के डेबिट हुआ तो कुछ उसके अकॉर्डिंग में कुछ क्रेडिट भी तो होगा, यानी अगर सैलरी दे रहे हैं तो हमारे पास भी कुछ जा रहा है। तो टू कैश अकाउंट, कैश जा रहा है कितने से? 1,000 रुपये से। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक दूसरा एग्ज़ाम्पल हम लेकर इसको और अच्छे से समझते हैं। मान लेते हैं कि राम को 500 रुपये डिस्काउंट प्राप्त हुआ, यानी राम को 500 रुपये डिस्काउंट मिला, उसने रिसीव किया है 500 रुपये डिस्काउंट। तो डिस्काउंट रिसीव किया है यानी ये हमारे लिए इनकम है, ये हमारे लिए खर्चा तो है नहीं, ये हमारे लिए इनकम है। तो क्या करते हैं? ऑल इनकम्स एंड गेंस आर क्रेडिट। तो इनकम क्या होगी? क्रेडिट, यानी डिस्काउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। लेकिन डिस्काउंट के थ्रू आपके पास आ क्या रहा है? 500 रुपये, यानी 500 रुपये का आपने नगद डिस्काउंट प्राप्त किया था। तो यहाँ पे जो एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट 500 रुपीज़, यानी आप कैश अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 500 रुपीज़ से, और डिस्काउंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि इनकम जो होती है वो क्रेडिट होती है। तो मुझे उम्मीद है आपको नॉमिनल अकाउंट्स समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन आपके लिए ज़रूर दूंगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो
रूल्स ऑफ अकाउंट्स बहुत लेंदी ना हो, बहुत बोरिंग ना हो, और आपके लिए आगे भी इसी सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, जिससे आपको टैली सीखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बहुत ईजीएस्ट वेज में आप टैली सीख सकते हैं। और आप मुझे कमेंट्स में बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, जिससे मैं आपके लिए आगे भी वीडियोस बना सकूं। अगर किसी भी चीज़ की आपको प्रॉब्लम्स है तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए, जिससे मैं उन चीज़ों को सही कर सकूं। जो चीज़ आपको समझ में ना आ रही हो तो मैं उसको भी सुधार करूंगा उसमें आपके लिए। तो ये आज की हमारी वीडियो थी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही आगे वीडियोस बनाता रहूँ। तो अब नेक्स्ट वीडियोस में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज, यानी ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, ट्रांजैक्शंस की जनरलिटीज़ हम कैसे बनाते हैं, किसी कंपनी में जो काम्स होते हैं, जो वर्क होते हैं, अकाउंटिंग वर्क होते हैं, उन अकाउंटिंग वर्क्स को हम कैसे जनरलिटीज़ के थ्रू मेंटेन करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्त। बाय बाय।